है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। और आज हम आपको समझाएंगे कि आपके जो फिज़िक्स कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में जो 30% आपका सिलेबस कटा है उसमें किस क्या क्या टॉपिक कटे हैं आपके, और वो कौन से लेसन हैं जो अब आपको तैयार नहीं करने हैं। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान से आपको बहुत ही गौर के साथ देखनी होगी। तो आपको जैसा कि मालूम है, ये कोविड-19 महामारी के कारण इस साल जो है आपका काफ़ी नुकसान होने वाला है और कुछ का इससे फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो 30% जो कम हुआ है उसको देख लेते हैं हम बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक। इकाई एक में मतलब आपके जो है टॉपिक काट दिए गए हैं, पूरा पूरे चैप्टर भी काटे गए हैं और कुछ टॉपिक भी काटे गए हैं। तो बहुत ही आपको ध्यान के साथ उनकी तैयारी करनी है और एक एक टॉपिक को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बिल्कुल तैयार कराने की हम कोशिश करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। इकाई एक में जो है आपकी स्थिर वैद्युतिकी, तो उसमें से जो कम हुआ है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, यानी गॉस की जो प्रमेय है, गॉस की जो प्रमेय है उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। गॉस की प्रमेय को ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है विद्युत धारा, जिसमें से कम किया गया है कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड जो है आपका, अगर आप अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ये जिसने पढ़ लिया है उसको पता होगा। और नेक्स्ट है प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। इसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से अब नहीं पूछा जाएगा। इकाई 3 पर आते हैं, वैद्युत धारा तथा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक। इसमें जो टॉपिक ख़त्म किए गए हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ख़त्म कर दिया गया है। जो डेरिवेशन है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक का बल आघूर्ण जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय आपके ख़त्म कर दिए गए हैं और आपके प्रतिचुंबकीय यहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं, तथा लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण यहाँ से आपके ख़त्म कर दिए गए हैं। वैद्युत चुंबकन तथा इसकी त्रिव्याओं को प्रभावित करने वाला कारक ख़त्म कर दिया गया है और स्थायी चुंबक भी यहाँ से आपका ख़त्म कर दिया गया है। और आगे देखते हैं। अब आते हैं इकाई नंबर 4 पर, जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। उसमें से आपका जो है शक्ति गुणांक यहाँ से आपका ख़त्म कर दिया गया है और वाटहीन धारा यहाँ से आपकी ख़त्म कर दी गई है। पूरा चैप्टर आपका ख़त्म नहीं किया गया है। और इकाई 5 पर आते हैं। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो कि विस्थापन धारा की आवश्यकता ख़त्म कर दी गई है। अब आते हैं खंड 6 पर, जो कि आपका इकाई दूसरी शुरू हो जाती है, जो कि आपकी सेकंड बुक थी अब से पहले, लेकिन अब तो एक ही है, आपको मालूम होगा। उसमें जो पहली इकाई है प्रकाशिकी, उसमें से आपका जो ख़त्म किया गया है गोलीय दर्पण आपका यहाँ से उड़ा दिया गया है। दर्पण का सूत्र यहाँ से आपका ख़त्म कर दिया गया है। प्रकाश का परिवर्तन आपका यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। आकाश का नीला वर्णन, सूर्य एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तमक जो, ठीक है, ये ख़त्म कर दिया गया है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शियों का जो आपका वर्णन है वो ख़त्म कर दिया गया है इस पहली इकाई से। उसके बाद ध्रुवण समतल ध्रुवित प्रकाश आपका यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है और यहाँ से हमारा बूस्टर का जो है नियम भी ख़त्म कर दिया गया है, जो कि हर साल आता था, कोई दिक्कत नहीं है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग यहाँ से हमारा ख़त्म कर दिया गया है, कोई इतना उपयोगी नहीं था ये। अब आते हैं इकाई नंबर 2 पर, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इनको आपको तैयार नहीं करने और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। डेविसन तथा जर्मन प्रयोग यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, इकाई नंबर 3 पर आते हैं फटाफट। परमाणु नाभिक जो आपका चैप्टर है, उसमें आपकी रेडियो एक्टिविटी भी ख़त्म कर दी गई है। एल्फा बीटा तथा गामा कणों का ख़त्म कर दिए गए हैं। रेडियो एक्टिव 6 नियतांक ख़त्म कर दिया गया है। बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन, ये भी आपका ख़त्म कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हमें तैयार नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 4 पर, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक आख्यात्मक, जिसमें से आपका जेनोडायोड, वोल्टा नियंत्रक के रूप में जेनोडायोड भी आपका ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट।
और बाकी जो पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग, जो प्रयोग हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं, जो कि प्रयोग कॉलेज में होते हैं। तो वैसे भी आप इस टाइम तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि आपको कॉलेज तो जाना है नहीं, आपको पढ़ना है वैसे भी ऑनलाइन, खंड कह पर आते हैं ये प्रयोग होंगे। उसके बाद आता है वो पोर्शन जिसको हमें ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को एक मजबूत करना है और दिखाना है कि केवल स्कूल जाकर ही नहीं, हम घर भी पढ़ सकते हैं। बहुत जल्द तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। तो बिल्कुल देखिए, इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जो कि तथा 30 अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आपका अभी भी होगा, वो आपको समझा दिया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आप देख लेते हैं कि आपका जो है नंबर किस चैप्टर से कितने मिलने वाले हैं इस बार। इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी से आपका आएगा 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का आपका स्थिर वैद्युतिकी से आने वाला है। वैद्युत धारा से आपका आएगा 7 नंबर का। ठीक है, बहुत ही आपको ध्यान में रखने हैं इन चैप्टरों को। धारा तथा चुंबकीय प्रभाव का चुंबकत्व आएगा आपका 8 नंबर का। यहाँ से आप वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं आपके 8 नंबर के इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, तो आपको पकड़ इन पर अपनी मजबूत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आएंगे आपके 4 नंबर की। टोटल जो पहला पोर्शन खंड क है उसमें से आएगा आपका 35 नंबर का, यानी 35 नंबर का यहाँ से आने वाला है। 5 चैप्टर हैं, बिल्कुल वीआईपी तरीके से आपको इनकी तैयारी करनी है और अपने रिजल्ट को एक अच्छा बनाना है इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खंड ख पर आते हैं। हाँ जी, खंड ख शीर्षक जो हैं आपके ये है प्रकाशिकी, आपकी आएगी 13 नंबर की। तो बिल्कुल मजबूती आप इस पर पकड़ बना लें अभी से ही, आज से ही प्रकाशिकी पर आपको पकड़ बनानी होगी। 13 नंबर कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला है द्रव्य और उस द्रव की प्रकृति, 6 नंबर में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर में। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 8 नंबर में आपकी। तो 8 नंबर वाले को तो आप तैयारी करना शुरू कर ही देंगे। ठीक है, लेकिन आपको करनी है स्टार्टिंग से तैयारी। ठीक है, पहले स्टार्टिंग से, फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी होगी। अब आप देख लेते हैं उन टॉपिकों को जो आपको तैयार करने हैं। देखिए, बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप इन पॉइंटों को नोट कर लें और तैयारी स्टार्ट कर दें। अब कोई टाइम आपके लिए बचा नहीं कि आपको सोचना है या विचार करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में आपको तैयार करना है वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का जो नियम है उसको आपको याद करना होगा। बहुत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश विवरण, जो पहली इकाई है उसमें से आपको 8 नंबर का आएगा। और टॉपिक आपके सामने है ही विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, जो आपने देख लिया, जो कट गया, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको आपको तैयार करना है। ठीक है, टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है तो इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपने सब कुछ देख लिया है उम्मीद करूँगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका बिल्कुल एक एक जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसका जो PDF है वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ पे आप इसको और आसान तरीके से पढ़ लें। बेहतर ये होगा कि आप इसको कॉपी में नोट कर लें या इसका प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, और तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अब एक एक इकाई को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लेके चलने वाले हैं। दोबारा एक इकाई के जितने भी टॉपिक जो मोस्ट तो सभी रह ही गया है, मोस्ट जो आपके लिए बहुत आसान तरीके से, जिसको आपको याद करने में दिक्कत ना हो, उस तरीके से हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं, जैसा कि आप जाकर प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। ठीक है।